राधे राधे बहन। वालेकुम सलाम। बहन, एक कटोरी आटा मिलेगा और पीने के लिए एक गिलास पानी। मेरा बहुत देर से गला सूख रहा है। जी, आप ठहरिए, मैं अभी लाती हूँ। या अल्लाह, इसमें तो सिर्फ आधी कटोरी आटा है और उन ब्राह्मण देवता ने तो मुझसे 1 कटोरी आटा मांगा है। पहली बार कोई ब्राह्मण देवता हमारे घर पे आए हैं, मैं उन्हें किस मुंह से मना करूं। या अल्लाह, तुम मुझसे इतने इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? और अब्बू जान ने समझाया था कि कभी भी कोई फकीर या ब्राह्मण देवता हमारे दरवाजे पर आए तो उन्हें खाली हाथ कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, ये आटा मैं उन पंडित जी को दे देती हूँ, लेकिन अपने भाईजान और अपने असलम को मैं क्या खिलाऊंगी? घर पर तो और कोई अनाज भी नहीं है जो मैं उन्हें खिला पाऊं। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? तू ही बता। हाँ, एक काम करती हूँ, ये आटा मैं उन पंडित जी को दे देती हूँ। लीजिए। ये क्या बहन, मैंने तो 1 कटोरी आटा मांगा था, लेकिन तुम बस आधा कटोरी आटा लेकर आई हो। जी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको सिर्फ आधी कटोरी आटा दिया। वो क्या है ना, हमारे घर के हालात बहुत ही बेकार चल रहे हैं। ना जाने अल्लाह हमसे कौन से इम्तिहान ले रहे हैं जो हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे घर में और कोई अनाज नहीं था, इसलिए मैंने आपको आधी कटोरी आटा दे दिया। पिछले 6 महीने से मेरे शौहर नौकरी की तलाश में है, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पा रही। और तो और ये घर भी हमारा नहीं है। मकान मालिक आके जब मर्जी इसका किराया मांग सकता है और हमारे पास तो इतने रुपए भी नहीं जो हम उन्हें दे पाए। मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको सिर्फ आधी कटोरी आटा दिया। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए। बहन, ये व्यक्ति कौन है? जी, ये मेरे भाईजान हैं। अम्मी अब्बू के चले जाने के बाद ये हमारे साथ ही रहते हैं। इनका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है। ये ढंग से बोल भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते हैं, अपने पैरों पे ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। हम नहीं जानते कि अल्लाह हमसे कौन सी परीक्षाएं ले रहे हैं जो हमारे भाईजान, हमारे शौहर सबको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इनको लकवा मारा हुआ है। या अल्लाह, मेरे भाईजान को और कष्ट ना दे। पंडित जी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको सिर्फ आधी कटोरी आटा दी। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। और भैया, आप भी जल्द ठीक हो जाओगे। मैं चलता हूँ। राधे राधे। अफसाना, अफसाना। असलम, हम जानते हैं आपको बहुत तेज भूख लगी है ना। हम आपसे माफी चाहते हैं, हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। वो क्या है ना, घर पर कोई अनाज नहीं था जो मैं आपके लिए खाना बना पाती। अरे मुझे कोई भूख नहीं लग रही है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तुम इधर आके बैठो। ठीक है, अभी आते हैं। जी बताइए, क्या हुआ? अरे अफसाना, तुम खाने की टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ये लो कुछ पैसे। ये अल्लाह, इतने सारे रुपए आपके पास कैसे आए? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पहले तुम एक खुशखबरी सुनो। मेरी ना जॉब लग गई है। क्या? आपकी जॉब लग गई? या खुदा, एक ही दिन में इतनी सारी खुशियाँ। या अल्लाह, ये नौकरी भी मेरे हाथ से गई।
हेलो। हेलो, असलम बोल रहे हो? हाँ जी, असलम बोल रहा हूँ। असलम जी, आपकी जॉब लग गई है और आप सेलेक्ट हो गए हो। क्या मेरी जॉब लग गई है? हाँ असलम जी, आप सेलेक्ट हो गए हो। कल से जॉब पर टाइम से आ जाना। ठीक है सर, ठीक है, मैं कल से आता हूँ। ठीक है, कल टाइम से आ जाना। ओके। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र, मेरी नौकरी तो तूने लगवा दी, लेकिन मेरे घर में तो कुछ खाने के लिए है भी नहीं। मैं खाऊंगा तो क्या? इतने सारे पैसा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने हमारी इतनी मदद की। और उसी टाइम मुझे ये पैसे मिले। भाईजान, भाईजान आप ठीक हो गए? हाँ आपा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लेकिन भाईजान ये सब कुछ हुआ कैसे? आपको पता है, जब हमारे घर पर सुबह ब्राह्मण देवता आए थे तो मुझे उनकी आंखों पे एक नूर दिखाई दिया। मैंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनसे बात नहीं कर पाया। फिर उनके जाने के बाद अचानक मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और आप देखो, बिल्कुल सही सलामत मैं आपके सामने हूँ। हाँ भाईजान, मैं अब सब कुछ समझ गई हूँ कि आप एकदम से ठीक कैसे हो गए। असलम, आप जानते हैं, आज सुबह सुबह हमारे घर में एक ब्राह्मण देवता आए थे और उन्होंने मुझसे 1 कटोरी आटा मांगा। आप तो जानते ही है ना, हमारे घर के हालात कितने बेकार थे। हमारे घर में 1 कटोरी आटा नहीं था, तो मैंने उन्हें हमारे घर का आधा कटोरी आटा दे दिया। हमारे घर पर और कोई अनाज भी नहीं था जो मैं उन्हें दे पाऊं। और तुम जानते हो उन्होंने जाते वक्त मुझसे क्या कहा कि बहन, अब ना तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान तेरे घर में सारी खुशियां भर देगा और तुम देखना भाईजान भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मैं समझ गई हूँ, वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो खुदा का भेजा हुआ एक बंदा था जिन्होंने हमारी मदद करी। अब मैं समझ गई हूँ असलम, खुदा अपने बंदों को कभी मायूस नहीं कर सकता। हाँ आपा, आपने बिल्कुल ठीक बोला। अल्लाह ना अपने बंदे को कभी मायूस नहीं देख सकता। हे अल्लाह। हाँ अफसाना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अल्लाह अपने बंदे को ना कभी मायूस नहीं देख सकता।